नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शंखनाद होने ही वाला है, अधिसूचना होना बाकी है। अभी हमारे साथ हैं श्रीपुर हाटी दक्षिणी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पूनम देवी, वहाँ की मुखिया हैं, और उनके पति हैं इंद्रशेखर झा जी, और उनसे करते हम चुनावी चर्चा। ये जुझारू हैं, कर्मठ हैं, सुयोग्य हैं और समाज सेवा में ये बरसों बरस से लगे हुए हैं। पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। हर पंचायत से लेकर जिला स्तर पर ये पहचाने हुए व्यक्ति हैं, जाने माने व्यक्ति हैं इंद्रशेखर झा जी। आइए उनसे जानते हैं पंचायत के संबंध में, करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है से हम लोग। आप ये बताइए कि विगत 5 वर्षों में आप ऐसे पंचायत के मुखिया हैं जो एक जिला का एक प्रतिष्ठित पंचायत माना जाता है, चर्चित पंचायत माना जाता है। विगत 5 वर्षों में कौन कौन सा ऐसा प्रमुख कार्य किए आप, जिसे जनता याद रखे? ये 5 वर्ष में मौका मिला श्रीपुर हाटी दक्षिणी पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का, और उसमें हमने योजना में 62 रोड लिया जिसको पक्कीकरण करना था, और वो 62 रोड में 60 रोड को आज तक हमने पक्कीकरण कर चुके हैं, और 2 रोड में अभी काम चालू है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ काम बाकी है। और कुछ ऐसा योजना भी था जो बहुत आज़ादी के टाइम से ही उस महादलित टोला में कभी रोड नहीं गया हुआ था, वहाँ पर भी रोड कैसे जाए उसका वैकल्पिक व्यवस्था हमने किया। और वहाँ के जो ग्रामीण थे जिनका वो ज़मीन था, जो रैयती ज़मीन था, उन लोगों से आग्रह करके ज़मीन को डोनेट करवाया, और उस महादलित टोला में रोड का निर्माण हमने अभी 80% मेरा निर्माण हो चुका है। ये तो रही सड़क की बात। जो बुनियादी सुविधा गांव में चाहिए वो उसको आपने किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन और जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे हर घर नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, वृद्धा पेंशन, और अभी राशन कार्ड वगैरह का चल रहा है पूरा, ये इन सब योजनाओं की स्थिति कैसी है और यह कितना हद तक धरातल पर उतर पाया है आपके यहाँ? मेरे यहाँ जो नल जल वार्ड में पानी चालू कर चुके हैं, और एक वार्ड बचा हुआ है जहाँ कुछ ठेकेदार लोग उस वार्ड सदस्य से गलत ढंग से चेक कटवा लिया, और वो अभी कुछ काम बचा है जो एक आध सप्ताह में वो भी पूर्ण हो जाएगा। अब रही बात कि वहाँ पर राशन कार्ड की, राशन कार्ड हमने जब से हम लोग प्रतिनिधित्व चालू किया, हमारे पत्नी मुखिया हुए, तो वहाँ पर हमने राशन कार्ड अभी तक हमने 500 परिवार को राशन कार्ड मुहैया करा चुके हैं, और 200 मेरा पेंडिंग है, जिसके लिए कल बैठक थी, और बैठक में हमने ये बात को रखा कि जो गरीब आदमी है जिसको राशन कार्ड बचा हुआ है उसको पूर्ण कीजिए, और विकास पदाधिकारी जो पंडौल हैं वो हम लोग को वादा किए हैं कि बहुत जल्द इसका निवारण हम करेंगे। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कुछ बोल दीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने 523 आदमी का नाम हमारे रीजन में जियो टैग के माध्यम से जोड़ा गया, जो अभी पेंडिंग है। कुछ नाम में जो गरीब है जिसको 2 कट्ठा 1 कट्ठा ज़मीन है, उसको भी 7.5 बीघा ज़मीन बता के उसका नाम को उसमें से रिजेक्ट करने का काम किया गया है। उसका भी आवाज़ हमने वहाँ उठाया है, और वो बोले हैं हमारे बीडीओ साहब कि सारी वस्तु स्थिति पर हम नज़र रखे हुए हैं, और इसकी बैठक करके उसका निदान करेंगे। उससे पहले जो सूची थी उसमें 131 नाम मेरे टाइम में था, जो सारे आदमी को हमने आवास दे चुके हैं, और लगभग लोग घर बना चुका है। बहुत अच्छी बात। ये और एक चीज़ बताइए कि आप एक शिक्षित पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, और श्रीपुर हाटी में दक्षिणी पंचायत में 3 गांव हैं, ककना, शाहपुर और सरहद। तो
किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। शिक्षा तो चाहिए, जब तक शिक्षित लोग नहीं होगा तब तक उस समाज को विकास नहीं हो सकता है। और शिक्षा का तो स्थिति दयनीय था, लेकिन उसमें कुछ सुधार हुई है। हम मास्टर साहब लोगों से बैठक किया और हर बिंदु पर बात की। हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं था, हाई स्कूल मेरे ही टाइम में हुआ है और वहाँ भी पढ़ाई चालू है। और हर शिक्षक से समन्वय बना के हमने शिक्षा पर तो बहुत हद तक काम कर चुके हैं। लेकिन स्वास्थ्य का व्यवस्था बहुत ही दयनीय है, क्योंकि हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र एक शाहपुर में है और एक ककना में, लेकिन वहाँ पर एक नर्स भी आज तक नहीं बैठा है। तो अगर ये मेरी बात अगर शिक्षा मंत्री सुनते हों या और पदाधिकारी सुनते हों, तो हमको उनसे यही कहना है कि ये स्वास्थ्य केंद्र अगर शाहपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र अगर चालू हो जाता है तो 5 पंचायत का वहाँ पर काम होगा। 5 पंचायत के जनता को वहाँ वहाँ पर ये स्वास्थ्य सुविधा होगी। अभी वैक्सीन की बात है, वैक्सीन को बहुत हद तक तो वैक्सीन हो चुकी है, जिसको डबल डोज लेना था अभी तक वैक्सीन की कुछ स्टॉक की कमी के कारण नहीं हो पाया है। उस पर भी पहल चल रहा है और बहुत जल्द हमारे पंचायत में सभी आदमी को वैक्सीन लग जाएगा। एक सवाल मेरे मन में ये हो रहा है, आप युवा हैं, कर्मठ हैं, काफ़ी चर्चित चेहरा हैं आप। पूनम जी वहाँ की मुखिया हैं, महिला हैं, तो आपके मन में युवा और महिला के उत्थान, रोजगार के लिए कोई कार्य योजना है? अगर फिर से आप वहाँ के प्रतिनिधि बने, मुखिया बने, जो चुनाव आने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है, तो ये दो वर्गों के लिए, खासकर युवा और महिलाओं के लिए कोई योजना, कार्य योजना है उनके उत्थान और विकास के लिए? ये मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट में ही है। सबसे पहली बात है कि युवा तो बहुत ही बेरोजगार है, उसको तो समस्या पूरे देश में है और हमारे ही पंचायत में तो बहुत ज़्यादा है। और हम उस पर भी चर्चा किए हुए हैं, अपना बनाए हुए हैं। अगर मौका मिला तो अब 2 ही बातों पर ही काम चलेगा। युवा के कैसा रोजगार हो, तो उसके लिए हम लोग जो है वहाँ ट्रेनिंग के माध्यम से कुशल जो योजना चला है मुख्यमंत्री का, उसके अनुसार अपने पंचायत में ऐसा सेंटर बनवा के सबको हाथ में हुनर पैदा करके रोजगार का काम करेंगे। और महिला का उत्थान भी मेरा प्राथमिकता है। अब अंत में एक सवाल आपसे है कि चुनाव आने वाला है, फिर से आप संभावित मुखिया हैं, वर्तमान में मुखिया हैं ही, तो अपने जनता, अपने मतदाता मालिकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो अपने सिरपुराटी दक्षिणी के मतदाता से यही अपील करना चाहेंगे कि आपने हमें 5 साल का जो बहुमत के साथ हमारी पत्नी को मुखिया बनाया, आप इसको 20 साल पीछे जाके उसकी तुलना ही 5 साल से कर लें। अगर 5 साल में 20 साल जो आपके यहाँ विकास था पंचायत में, वो अगर 5 साल में उससे ज़्यादा नहीं हुआ है, तब तो ये हम वोट मांगने के हकदार नहीं हैं। अगर हमने उसको पूर्ण कर दिया है तो हम एक बार और आपसे मौका चाहते हैं, जो उस पंचायत को जो कुछ बच गया है आगे बढ़ाने का काम, उसमें आप अगर हमको 5 साल का मौका दीजिएगा तो मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट वगैरह है वो सब पूरा करेंगे। और जो बचा हुआ मेरा कार्य योजना है वो भी हम पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं अभी जो सावन महीना उसका बधाई अपने पंचायत वासी को देते हैं और घर पर ही रह के पूजा पाठ करने की सलाह देते हैं। कोरोना से बचने के लिए इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है, वो वैक्सीन लगाएं और मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना के रखें और एक बार पुनः हमको मौका दें, जो मेरा बचा हुआ जितना भी काम है उसको हम पूर्ण कर सकें। ये आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? मेरे पंचायत में लगभग मतदाता की संख्या
6,000 से ऊपर है और वार्ड 12 है और 12 वार्ड में लगभग गली नली या रोड जितनी थी वो लगभग बन चुकी है। कुछ बचा हुआ जिस प्रकार चल रहा है और मेरा और भी कुछ प्रोजेक्ट है जैसे पानी बहाव का, उस सब पर भी मेरा काम चल रहा है और उस पानी कैसे निकासी हो, पानी जमा नहीं हो, उस सब पर भी मेरा काम चल रहा है। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ थे इंद्रशेखर झा जी, पूनम देवी वहाँ की मुखिया हैं। इन्होंने बड़ी बेबाकी से सारी बात अपने पंचायत में जो 5 वर्षों के दरमियान काम किया है उसके बारे में जानकारी दी है। पंचायत के लोगों से इन्हें असीम स्नेह और प्यार है और अंत में इन्होंने एक बार अपील की है कि अगर फिर से मतदाता मालिक श्रीपुर हाटी दक्षिणी के मतदाता मालिक हमको फिर से स्नेह और आशीर्वाद दिए तो बाकी